हम लोग मसीह मंथन वाले हैं, हम लोग मसीह मंथन वाले हैं। हम लोग क्या क्या नहीं मानते, हम दिवस को नहीं मानते, हम एक नाम का बपतिस्मा नहीं मानते, दशमांश को हम नहीं मानते, हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं। गिराते हैं क्या? नहीं गिराते हैं। हम यहूदीवाद को नहीं मानते, यहूदीवाद जैसे कि सबत आप कोई सब नहीं मानते हैं। मनुष्य परमेश्वर है, हम नहीं मानते। परमेश्वर मनुष्य नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। कोई कोई का सिद्धांत ऐसा है ना, मनुष्य अपने स्वरूप में बनाया, इसीलिए मनुष्य परमेश्वर है, ऐसा बोलता है। लेकिन हम लोग उस बात को नहीं मानते। मानते हैं कि महिला पास्टर बन सकती है। हम लोग का कलीसिया में ऐसा है कि महिला भी पास्टर बन सकती है, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हम मानते हैं उद्धार के बाद प्रभु लेना जरूरी है। मतलब हम लोग बपतिस्मा नहीं भी हुआ, अगर उसका उद्धार हो गया, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लिए, तो वो प्रभु ले सकता है। ऐसा बातों में हम लोग विश्वास करते हैं। आगे, हमें सेवक को पापा नहीं बुलाते, हम किसी भी सेवक को पापा नहीं बुलाते। आशीष बीज के नाम से पैसा नहीं मांगते। अगला, हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते, हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं, ऐसा वाला गीत नहीं गाते हैं। तो आज का विषय में आते हैं हम लोग। आज का विषय है उद्धार, सेल्वेशन, छुटकारा। तो मनुष्य को छुटकारा की आवश्यकता क्यों हुआ? जैसा हम लोग जानते हैं, उद्धार, यहाँ उद्धार का मतलब क्या है वो समझेंगे। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा। उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के अलगाव के दंड अर्थात पाप से बचाया जाना। उद्धार, जिसका उद्धार हो गया वो पापों से बचाया जाना, पाप से बचाया गया है। आज पूरे मानव जाति उस अलगाव के दंड अर्थात पाप से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय खोज रहा है। ये मानव जाति यानी कि मानव जाति, जितना भी मानव जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई, सारना जितना भी है, सब कोई उद्धार पाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। उद्धार मतलब है छुटकारा। जैसे रोगों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, ये है छुटकारा पाना। जैसे कोई बीमार हो जाता है, जैसे वैसा तो हम लोग नहीं करना चाहिए और नहीं करते, लेकिन उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे। कोई जैसे बीमार हो जाता है तो विद्या जानने वाला ओझा के पास जाता है और वहां क्या करता है, वो लोग दुआन सबको क्या करता है, पूजा पाठ करता है ना, ताकि वो व्यक्ति का बचाया जाए, उस रोग से बचे और उद्धार हो, इसके लिए करता है। उसी तरह से कोई कोई मंदिर जाते हैं, कोई क्या करते हैं, सब कुछ मतलब उस उद्धार से, उस पापों से बचाने के लिए, बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। कोई हरिद्वार जाता है, कोई मंदिर मस्जिद जाता है, कहीं जाता है, ठीक है। लेकिन उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से ही मिल सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 4 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है उद्धार सिर्फ यीशु से है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया। यहाँ दिया हुआ किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मतलब उद्धार माने छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे द्वारा हम उद्धार पा सके। तो उद्धार का जरूरत क्यों पड़ा? जब मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाया, जैसे यहाँ पे आदम बनाए, पृथ्वी ने मतलब पृथ्वी देना, तो परमेश्वर भाई के पृथ्वी को बनाया, तो उसमें सब कुछ बोली के बाद जैसे परमेश्वर ने बोला कि बन, तब बन गया। इन पृथ्वी में सारा चीज, सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया, वो भी क्या है, वचन बोला तब बन गया। ऐसा का धन्यवाद हो, हम मनुष्य को मिट्टी से बनाया, वो बोला नहीं, बनाया मतलब परिश्रम किया। तो मनुष्य को बनाने के पीछे क्या था, परमेश्वर की संगति करे, और क्या है, परमेश्वर के दागबारी का सेवा करे, ये उसका उद्देश्य था। आज भी हम लोग को कलीसिया में रखा है। कलीसिया क्या है, आदम वाटिका ही है। इसमें हम लोग हर एक व्यक्ति को जो उद्धार पाए हुए लोग हैं तो रखा है ताकि उसका सेवा करें, तो ये उद्देश्य था। लेकिन जब मनुष्य आदम हवा को बनाया था, जब भले बुरे फल का बीज का फल को खाने के लिए मना किया था, तब क्या किया,
आदम हवा ये शैतान है, शैतान का बात को माना और फल खा लिया, तब से शुरू होता है पाप। जब पाप शुरू हो जाता है तो आदमी में बीमारी आ गया, मनुष्य में बीमारी आ गया, श्राप आ गया, तब से हम लोग बीमार हो गए। और पाप जब मनुष्य किया तो इसीलिए तो कहा है, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, महिमा से रहित है। परमेश्वर इब्रानी 2:23 में बोलते हैं, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि ऐसे यहाँ पे समझना है, जैसे हम यदि हम पाप नहीं भी किए हैं तो आदम से जो मिला हम लोग कर्बन कॉपी, ठीक है। आदम जो पाप किया, हम लोग दादू बाबा का बाबा, बाबा का बाबा करने से हम लोग क्या हो गया, कहाँ पहुंच जाएंगे, आदम के ऊपर पहुंच जाएंगे ना। आदम हम लोग का परदादू था, तो वो पाप किया, तो पाप किया तो क्या हुआ, उसमें पाप आ गया और वही पाप का स्वभाव हम सब मनुष्य में विहित है, समा गया है। वो पाप हम सब मनुष्य में जितना भी है, जितना यहाँ पे संसार में जितने भी धर्म के लोग हैं, सब में पाप का गुण आ जाता है। इसीलिए ना कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसको क्या ट्रेनिंग देते हैं पाप रोध करने का, नहीं लेते हैं ना, तो लेकिन उसका मन में आ जाता है, क्योंकि आदम से वो चीज कार्बन कॉपी, जैसे हम कुछ भी जेरोक्स करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं, तो क्या होता है, फोटोकॉपी जैसा वो है वैसे फोटोकॉपी हो जाता है ना। वैसे आदम से हम लोग को कार्बन कॉपी जैसा मिल गया पाप। तो इसीलिए हम सब व्यक्ति पापी हैं। जो कोई पाप नहीं करता वो भी आदम के द्वारा हमको पाप मिला, इसलिए हम सब पापी हैं। तो यहाँ यशायाह 59:1-2 में कहा, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया उधार ना कर सके, ताकि तुम्हारे अधर्म के कानून ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह न सुनता। मतलब जब आदम पाप कर दिया तो परमेश्वर की संगति से हट गया, इसीलिए यहाँ हो रहा है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि उधार ना कर सके। परमेश्वर उधार नहीं कर सकता ऐसा बात नहीं, वो उधार कर सकता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है, उसने की जगह अंधेरा नहीं रह सकता है। वैसे ही परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र जगह पापी लोग नहीं टिक सकते। उसी के लिए हम लोग जैसे पाप कर दिए आदम, तो हम उसके संगति से अलग हो गए। जैसे यहाँ दिया हुआ चित्र को थोड़ा समझ सकते हैं। जब पवित्र परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर है, पवित्र है। जब मनुष्य आदम फल खाया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, तो क्या हुआ, पाप इस जगह जो प्लान था वो पाप के कारण अलग हो गया। परमेश्वर यहाँ है, हम पापी मनुष्य यहाँ पे, ये बीच में बहुत ज्यादा खाई बन गया, ठीक है। तो खाई बन गया, उसी को खाई को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। यहाँ पर देख सकते हैं यीशु मसीह यहाँ पे आया और ये खाई समतल हो गया। अब यीशु मसीह के द्वारा कोई भी मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य परमेश्वर की ओर जा सकता है। और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और परमेश्वर के पास जा सकता है, तो परमेश्वर क्या देगा, अनंत जीवन। और यदि कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या हो, मृत्यु में जाएगा। तो उधार किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और उसके बलिदान, यीशु मसीह सब मानव जाति, यहाँ पर केवल क्रिश्चियन लोग का, ईसाई लोग के लिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा, मानव जाति को बचाने के लिए वो क्रूस पर प्राण दे दिया, ताकि हर व्यक्ति जो पाप है उसका पाप से छुड़ाए, अनंत जीवन उसको मिले। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, उधार पाएगा। यहाँ पर पाते हैं उधार पाने के लिए पहला मुंह से अंगीकार करना है, किया जाता है। हम जो से पढ़ेंगे, उधार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दूसरा, मन से विश्वास किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया ना, यीशु ही प्रभु है। हाँ, तो हम लोग अंगीकार किए और विश्वास किए कि प्रभु ही एकमात्र प्रभु है, उद्धार करता है, तो हम लोग उद्धार पा लिए। उसके बाद हम लोग बपतिस्मा लिए, ठीक है। तो इस तरह मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। क्या अंगीकार करना पड़ता है, मैं पापी हूँ। यदि हम स्वभाव से पापी नहीं भी हैं तो क्या है, आदम से हम लोग को क्या मिला है, पाप स्वभाव मिला है ना,
इसीलिए हम लोग पापी हो जाते हैं। तो ये मानना है, हर एक व्यक्ति को मानना है कि वो पापी है। उसके बाद मन में यीशु के बलिदान पर विश्वास करना है। यीशु मसीह बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास करना है। जो उस पर विश्वास करेगा उसका उद्धार है, और जो उद्धार कर चुका वो अनंत जीवन के वारिस होंगे। तो रोमियो 10:9 एक बार निकालेंगे। रोमियो 10:9 में नहीं मिल रहा तो यहीं से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, सुने, दिखाई दे रहा है ना? तो देखेंगे हम लोग कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोमी 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से, मतलब मोर्चा, अपना मोर्चा, अपन मोर्चा तो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु का अंगीकार करे। यहाँ पर है प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रभु को अंगीकार करना है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, और विश्वास करे, मन में विश्वास करे। विश्वास वचन से बढ़ता होता है, ठीक है? तो परमेश्वर ने उसे मारे हुए से जिलाया तो तू निश्चय पाएगा। जो मुंह से अंगीकार करेगा और मन में विश्वास रखेगा कि परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है, तो वो उद्धार पाएगा, वो 95 है। तो क्योंकि लिखा हुआ है रोमी 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए हम यदि धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो प्रभु पर विश्वास करना ही होगा, बहुत ही ज्यादा करना है, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है, उससे परमेश्वर से डरता है। तो हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास शैतान से भी ज्यादा करना है, तब हम लोग को उद्धार मिलेगा। क्योंकि आप लिखा हुआ है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमी 10:13 में, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम यानी प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों पर विश्वास करना है तो हम उद्धार पाएंगे। लूका 16:16 में कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसके बाद उसका कर्तव्य है कि वो बपतिस्मा ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो बपतिस्मा ले। तो वहां लिखा हुआ उसी का उद्धार होगा। जो लेगा, विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, उसी को छुटकारा मिलेगा। और जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जो इसी मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो वह क्या होगा? दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध उस पर प्रकट होगा, उस पर हमेशा के लिए बने रहेगा। तो उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो हम यीशु के क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से हम बच गए। हालेलुया। तो विश्वास कैसे बढ़ता है ये आगे सीखेंगे। रोमियो 10:17 में कहता है जो विश्वास सो विश्वास, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसीलिए विश्वास सुनने से, मतलब कोई भी वचन सुनाता है तो उसको सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है। और सुनना तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो वचन से ही होता है। कोई भी सेवक, कोई भी प्रचार जब यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को बताता है तो उसको हम सुनते हैं। और यदि बाइबल को भी हम पढ़ते हैं तो उसके द्वारा हम लोग का विश्वास बढ़ता है, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। क्योंकि परमेश्वर को हम लोग किसी ने नहीं देखा है, लेकिन क्या है? विश्वास है ना, परमेश्वर ही ने इस संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया और प्रभु ही एकमात्र उद्धार करता है। इफिसियों 2:5 में कहा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, या तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसी 2:5 क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है कि हम अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा बहुतों का मानना है। तो ऐसा बात नहीं, हम लोग का अच्छे काम मैले छेतड़े के समान है।
एक वचन लिखता है, हमारा काम अच्छे काम मैले छितरों के समान है परमेश्वर की नजर में। तो अच्छे काम परमेश्वर की नजर में नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो मैले छितरे के समान। जैसे हम लोग कुछ साफी उपी देखे होंगे ना, कुछ हम लोग पोछा ओछा करते हैं, वो साफी कितना गंदा रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मैला कुछ पोछा करते हैं। वैसे हम लोग कुछ भी काम करेंगे, पुण्य काम करेंगे, तो वो क्या है, मैला चितड़े के समान होगा परमेश्वर की नजर में। तो हम अच्छे काम करके किसी का भलाई करना, कोई बीमार है, वो सब भलाई करना हम लोग का मसीह जीवन का काम है, भलाई करना ही है। लेकिन भलाई काम से हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग से जा सकता है। और अनुग्रह से, परमेश्वर ने हम लोग का अनुग्रह दिया है, तो अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं विश्वास के द्वारा। और विश्वास अनुग्रह से ही तुम्हारा हुआ उद्धार हुआ, ऐसा बोलता है। तो हम जितना भी अच्छा काम करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, लेकिन उसके द्वारा हम यीशु मसीह के पास स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे धर्म में ऐसा है कि बहुत लोगों को खाना खिलाया, बहुत लोगों को कपड़ा दिया तो स्वर्ग जा सकता है, अच्छे काम करने से वो स्वर्ग के वारिस हो सकते हैं, ऐसा सिखाता है। लेकिन ये मसीही लोग मसीह सिद्धांत के अनुसार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अनुग्रह से यीशु मसीह पर विश्वास करने से यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तो अच्छा उदाहरण हम लोग जक्कई के जीवन से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है ना, जक्कई जानते हैं ना, क्या हुआ था, वो चंगई मतलब टैक्स कलेक्टर, टैक्स को उगाता था। तो उस समय चुंगी लेने वाला जो भी काम करता था ना, उस समय उनको पापी बोलते थे, क्योंकि वो दबाव के साथ लोगों से टैक्स उगाते थे, टैक्स लेते थे। होता है ना, तुम देना ही होगा, गरीब है फिर उनसे लेते थे। तो माल टैक्स मतलब माल, जैसे हम लोग भी माल गुजर देते हैं ना, तो हम लोग तो यहाँ भी देते हैं, क्या नाम मात्र का माल गुजर देते हैं। उस समय क्या है, टैक्स लेता था, चुंगी लेता था, बाजार में मासूल लेने वाले बाजार में भी देता है ना टैक्स, बहुत मतलब दबाव के साथ। कोई सब्जी जैसे महापुर बाजार में होता है, कोई भी छोटा थोड़ा सा सब्जी लिया, एक थैली ली है, लेकिन वहां पे टैक्स देना पड़ता है, उसको मासूल देना पड़ता है 10-20 रुपये। वो भी बहुत उसका मतलब अकड़ रहता है, बहुत दबाव, मतलब बाप का राज है जैसे। तो ये भी उसी तरह से करता था, जक्कई चुंगी लेता था, माल लेता था, लेकिन प्रभु उसको चुना तो वह पूरा धर्मी व्यक्ति बन गया। इसको नहीं निकाले, हम तो निकाल लेंगे, यहाँ पे नहीं रखे हैं। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से 10 पद तक, 19 उसका 1 से 10 पद तक। क्योंकि यही सच्चा उद्धार का उदाहरण जक्कई। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वह मतलब यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश मतलब वहां जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के बारे में वह सुना था, बहुत ही सुना था, तो उसके मन में जिज्ञासा हो गया। जब हम भी किसी को देखते हैं ना, फला ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा था, हमको जिज्ञासा आ जाता है ना, तो हम देखना चाहते हैं। तो वैसे इसको भी जक्कई भी जिज्ञासा हो गया उसके मन में, तो वह नाटा था। यहाँ बाइबल क्या बताता है, वह नाटा था, यीशु को देखना चाहता, लेकिन भीड़ के कारण वह यीशु को नहीं देख सका, क्योंकि वो नाटा था। तो क्या किया, वो एक उपाय सोचता है, हम पेड़ पर चढ़ते हैं। हम भी क्या है, जब यीशु मसीह को जिज्ञासा बढ़ गया तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, और पेड़ हम कलिसिया रूपी पेड़ में हम चढ़ गए। ये पे गुलर का पेड़ में चढ़ गया। तब उस 4 पद में वह उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु वह जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज
तुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। छठवां, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। सातवां, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। आठवां, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र था, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया है। पर पाते हैं जब जक्कई में तड़प यीशु को देखना चाहने का तड़प उतरा, तो वह यीशु को देखना चाहता। हमें भी जब पवित्र आत्मा हम लोग को काया किया तो क्या हुआ, प्रभु को उद्धार करता स्वीकार कर ली। वैसे इसको में भी जक्कई में भी तड़प निकला, तो यीशु मसीह को देखना चाहता था, इसलिए क्या है, पेड़ में चढ़ गया, के पेड़ में चढ़ गया। तो चढ़ गया, जैसे ही चढ़ गया उसके बाद उसी मार्ग से यीशु को जाना था, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, तो उसी मार्ग से वो जाना था। तो तुरंत यीशु बोले, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। मसीह को उद्धारकर्ता हम स्वीकार कर लिए हैं या तो करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह बोलेगा, झट उतर आ, हम तेरे घर में अवश्य हमको रहना है। तो झट वो उतर गए। क्या है, जक्कई झट उतर गया और यीशु मसीह को अपना घर ले गया। जीवन में यीशु मसीह आता है तो उसका मन परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। जक्कई के जीवन में भी जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आया तो वो क्या है, पापी स्वभाव से धर्मी बन गया। यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो हमें भी पापी स्वभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हर एक पूर्णता में एक दिन हम मसीह जैसा हो जाएंगे, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा स्वभाव भी हो जाएगा। इस वचन के द्वारा हम क्या सीखे, ये आपका जक्कई के जीवन के द्वारा, तो ये यीशु मसीह को तुरंत घर ले गया। यीशु मसीह चाहता, ऐसा ईसाई वो चाहता है कि वो अपने घर को ले जाए। मसीह जक्कई यीशु मसीह को ले गया और वहां देखते हैं हम लोग, तो ये देखकर अपने घर में ले गया। अब 7वां पाठ, यह देखकर सब लोग गुड़गुड़ाने कहने लगे, मतलब वहां के फरीसी लोग यीशु को देख रहे थे कि यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, अरे वो तो पापी है। वो देखकर वो गुड़गुड़ाने लगा, वो तो पापी व्यक्ति के घर में चला गया है बोल के बोलता है, तो वो लोग गुड़गुड़ाने लगा। तो जब प्रभु के पास आ जाता है जक्कई, प्रभु के घर में आ जाता है, प्रभु के उसी घर में आ जाता है, तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। 8 पद देखते हैं, जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हूँ, यानी कि वो लोग अन्याय भी करता था ना, तो अन्याय करके भी अगर लिया हूँ तो उसको 4 गुना, एक बार वो लिया है लेकिन 4 गुना उनको वापस किया। हर जीवन में भी प्रभु आता है तो हम उदार हो जाते हैं, यानी कि हम भी उस तरह से जक्कई के जीवन जैसे उदार हो जाते हैं। हम किसी से अन्याय किए हैं तो उसको माफ कर देते हैं, उनको भर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, अगर उसे एक बार लिया, एक भाग लिया है तो वो 4 भाग वापस करता है, तो क्या होता है, वो शून्य हो जाता है ना। उसके जीवन में कुछ नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, उसके मन में संपत्ति खाली हो जाएगा। तो क्योंकि वो प्रभु के सामने आ गया तो वो ये हो गया, घमंडी नहीं बना, वो निर्लज हो गया, शून्य हो गया, अपने आप को शून्य हो गया। हम भी परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, तो इसके जीवन से हम लोग को सीखना है, हम भी शून्य होंगे। तो आगे बोलता है, हम भी शून्य होंगे, उसके जैसा निर्बल हो जाएंगे हम लोग, उस समय हम लोग लोगों पर दया करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 9 पद में, यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, मतलब जक्कई के जीवन में उद्धार आया है, इसलिए क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। यह भी अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम का पुत्र क्यों लिखा हुआ, जैसा अब्राहम के जीवन हम जानते हैं, अब्राहम को यीशु मसीह जब परमेश्वर ने उसको अलग किया था तो क्या बोला था, तुम उर देश से, अपना मूर्ति पूजा वाला देश से तुम निकल जाओ, ऐसा बोला था ना उसको। उसको बोला था, तेरा घर, तेरा माता पिता, तेरा घर, संपत्ति सबको छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, ऐसा बोला था। तो
तो अभिराम यीशु परमेश्वर का बात को माना तो वहां से निकल गया। जब निकला तो क्या है, उसके जीवन में शून्य हो गया, कुछ भी संपत्ति उसके पास नहीं था, वो शून्य हो गया। वही इसमें भी पाते हैं, जब वो कंगालों को भी जो न्याय किया अन्याय से लिया था, एक भाग लिया था लेकिन 4 भाग वापस किया, तो वो भी शून्य हो गया, शून्य हो गया। लोग को भी शून्य होना है। जीवन से हम भी समझ सकते हैं, उधार जब पा लेते हैं तो हम प्रभु की नजर में हम भी शून्य हो जाना है। तो आगे हम पाते हैं लूका 13:23-24। तो यहाँ पर दिया होगा, यदि हम जैसे उधार पाने वाले लोग प्रभु को पूछ रहा है और किसी ने पूछा, मतलब प्रभु को कोई किसी में से पूछा, वहां नाम नहीं दिया होगा, कोई भी पूछा, हे प्रभु क्या उधार पाने वाले थोड़े हैं? इस मसीह को पूछा। लूका 13:23-24, ठीक है, उसमें लिखा हुआ और किसी ने पूछा, हे प्रभु क्या उधार पाने वाले थोड़े हैं? फिर 24 पर, सके द्वार प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। 24 में लिखा हुआ है, सके द्वार प्रवेश करने का यत्न करो। सके द्वार मतलब सकरा रास्ता में प्रवेश करने का यत्न करो, प्रयास करो, क्योंकि तुम में से कहता हूं बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर बोलता है यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है, तुम लोग सकरा रास्ता में चलने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। सकरा रास्ता क्या है? यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये सकरा रास्ता है। सकरा रास्ता में चलने में बहुत ही कठिनाई होता है, और चौड़ा रास्ता में चलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है ना। चौड़ा रास्ता में जाएंगे तो पैर में कुछ भी ठेस नहीं लगेगा, लेकिन चौड़ा रास्ता कहाँ ले जाता है? स्वर्ग की ओर लेता है, स्वर्ग की ओर की नरक की ओर जाता है। चौड़ा रास्ता नरक की ओर रास्ता है। तो चौड़ा रास्ता में मजा तो आता है, लेकिन हम लोग को उसमें नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह बोला है कि सके द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो। मतलब जो कमती चौड़ा रास्ता है सके इसमें प्रवेश करो। उसमें बहुत सारे लोग प्रवेश करना चाहेंगे, यानी कि मसीह लोग, बहुत सारे लोग मसीह बनना तो चाहेंगे, लेकिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना मुश्किल होगा और नहीं चल पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बोले कि सकेत रास्ता में प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। आज भी हम देखते हैं कि मसीह लोग तो बन जाते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं, जब कोई बीमार हो जाते हैं तो बीमार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, बीमार से बचने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए, तो आशीष प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति बनते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग क्या है, उसके पीछे भागने वाले नहीं है। यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो वो तो हम लोग को चुटकी पर हम लोग मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। तो हम लोग को, हर व्यक्ति को जो यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहते हैं, तो सकेत द्वार में प्रवेश करना है। तो ये सकेत रास्ता प्राप्त करना बहुत गलत है, मतलब बहुत कठिन है। लेकिन यदि यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेगा कि हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उधार के बारे तो हम समझ गए, उधार केवल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त होता है, कोई दूसरा के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। आज हम पढ़े थे, तभी याद है, तभी हम लोग कुछ वचन पढ़ रहे थे, भजन संहिता नामक पुस्तक, कितना पढ़ रहे थे? 146 में पढ़ रहे थे। तो उस समय हमको एक वचन बहुत ही अच्छा लगा, उसमें इस वचन से रिलेटेड, इस वचन से संबंधित मतलब है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। एक भजन संहिता 146 अध्याय 3 पद, कोई पढ़ देंगे? 3 पद ना? हाँ। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि
उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। में नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? भरोसा, हम लोग का तो ऐसा भरोसा नहीं है, लेकिन अन्य लोगों का भरोसा, उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो जो देवना करता है तो उसको हम बुला लेते हैं ना, वो क्या है? मनुष्य है ना। यस। तो यहाँ दिया हुआ है, तुम प्रावधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, यानी कि जो भूत सिद्धि करता है तो देवना करता है उस पर हम भरोसा कर देते हैं ना। यस। तो आगे लिखता है क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसमें उद्धार करने की शक्ति है, कोई भी देवी देवता भगवान, उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हम लोग गर्व से बोल सकते हैं हम लोग यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो यीशु मसीह भी उद्धार दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो उद्धार के बारे में हम लोग समझ गए। हम उद्धार हम लोग पा लिए तो उसके 12 फायदे हम संक्षेप में बोल के हम अंत करेंगे। उद्धार हम लोग पा लिए तो उसके क्या फायदे हैं? 12 फायदे हैं। पहला, परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाएंगे। ये लिखा हुआ जो विश्वास नहीं करेगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, जो विश्वास नहीं करेगा उस पर क्या होगा? परमेश्वर दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो दोषी कौन ठहराया जाएगा? जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराएगा। दोषी नहीं ठहराया जाएगा तो क्या है? उस पर क्रोध होता है ना। Yes. क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उस पर, उससे छुटकारा हम पाते हैं यदि हम उद्धार यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, उद्धार पा लिए। तो दूसरा, आदम के बीज से छुटकारा। हम यदि उद्धार पा लिए तो आदम के बीज, यानी कि तभी हम बोले कार्बन कॉपी वाला पाप जो हम लोग बीज था उससे छुटकारा मिलेगा, यानी कि पाप से हम लोग छुटकारा मिलेगा। तीसरा, पाप और उसके परिणाम से छुटकारा मिलेगा। पाप, जो भी पाप और उसका परिणाम है, जैसे पाप को मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु से हमको छुटकारा मिलेगा। चौथा, आनंद जीवन मिलता है। आनंद जीवन, क्योंकि उस पर विश्वास करने से आनंद जीवन मिलता है। 1 यूहन्ना 10:12 में लिखा है आनंद जीवन मिलेगा। पांचवा, परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। यदि हम उद्धार स्वीकार कर लिए, यीशु मसीह उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो उसका परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं। छठवां, परमेश्वर का राजदूत बन जाते हैं। वचन भी नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है, कभी और सीखेंगे, उस समय हम लोग डिटेल में जाएंगे। सातवां, ऑल एरिया एक्सेस, सभी जगह मतलब जाने का, सभी चीज करने का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे हम लोग कोई कंपनी में काम करते हैं तो बहुतों को पास नहीं मिलता है ना, सब जगह जाने का पास नहीं मिलता। आधा लोग को आधा जगह पास मिलता है, आधा लोग को फुल पास मिल जाता है। तब इस मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो सब जगह चीज करने के लिए हम लोग एक्सेस पास मिल जाता है। मतलब एक वचन लिखा हुआ है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे पृथ्वी पर स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। प्रार्थना के द्वारा इस मसीह हम लोग को उस तरह से एक्सेस देता है, उस तरह से हमको सामर्थ देता है कि जो कुछ भी यहाँ बांधेंगे तो स्वर्ग में बांधेगा, जो भी वहां खोलेंगे स्वर्ग में खोलेगा। आठवां, परमेश्वर का सेवक बनने का भाव वगैरह हम लोग को मिलता है। जब हम उद्धार स्वीकार कर लेते हैं, या तो हम लोग तो कर लिए हैं, तो क्या है, परमेश्वर का सेवक बन जाते हैं। नौवां, परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब जो भी प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं तो वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं और हम पे पवित्र आत्मा वास करता है। स्वागत का गीत नहीं गाते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर ऑलरेडी, यानी पहले से बसा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु में है, नई सृष्टि है, कि पुरानी बातें बीत गए, सब देखो सब नया हो गया, ऐसा वचन हम लोग को मिलता है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। 10वां, हम आत्मिक बन जाते हैं। हम उद्धार स्वीकार कर लेते हैं, हम उद्धार करते यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम लोग आत्मिक बन जाते हैं, यानी कि हम लोग का स्वभाव आत्मिक हो जाता है। हम पाप स्वभाव नहीं करते, पापी नहीं होते हैं, यानी कि हम पाप स्वभाव रहता है आदम के रूप में, लेकिन हम लोग क्या है, जो भी पाप करेंगे तो हम लोग को पवित्र आत्मा कायल करेगा कि तुम पापी हो, और हम लोग मतलब आत्मिक बन जाते हैं और आत्मिक जीवन व्यतीत करने में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां, हम परमेश्वर के कलीसिया बन जाते हैं। मत्ती
16 अध्याय 18 पद के अनुसार हम क्या है परमेश्वर का कलीसिया बन जाते हैं। कलीसिया यहाँ पर हम लोग बताना चाहते हैं कि कलीसिया कोई घर नहीं है, कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, किंतु यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति, छोटा या बड़ा, एक दिन का विश्वास या 10 दिन का विश्वास या तो 10 साल का विश्वास या तो 30 साल का विश्वास है, हर एक व्यक्ति कलीसिया बन जाता है। 12 पवित्र आत्मा की छाप लग जाता है। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तो उस पर पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। इफिसी 1:13 उसके अनुसार हम लोग में पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। तो ये 12 बातें हम पर लाभ, इस पर फायदा हम लोग को मिलता है। 12 बातें हम पर मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी समझ गए कि उद्धार सिर्फ क्या है, यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। तो हम लोग को यीशु के बलिदान पर ही विश्वास करना है। हम पापी हैं ये विश्वास करना है, और यीशु मसीह के बलिदान, यीशु मसीह हर मानव जाति के लिए वो क्रूस पर लहू बहाया, तो वो और जी उठे, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठे, उस पर हमको विश्वास करना है। हम भी जाएंगे तो क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को जी उठे, वैसे ही हमको भी जी उठाएगा। और यदि हम अच्छे काम यानी कि आज यीशु मसीह की संगति में, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम क्या के लिए हम लोग जी उठेंगे, स्वर्ग में राज में वास करने के लिए, आनंद जीवन के लिए हम जी उठेंगे। और यीशु मसीह के अनुसार हम जो है व्यतीत नहीं करते हैं, यदि हम सांसारिक जीवन में हम व्यतीत करेंगे तो क्या है, हम नरक में दंड पाने के लिए हम जी उठेंगे। इसके बाद से हम ये भी सीखे हम लोग जक्कई के बारे। जक्कई क्या हुआ, तुरंत आज हम तेरा घर जाना है बोला, तुरंत झट कर उतरा और उसको घर ले गया। तो उसी तरह से हम लोग को भी झट करना है, यानी कि हम लोग को भी जैसे कुछ गलत अगर संगति है, गलत हम लोग को पाप स्वभाव है, कुछ गलत है, खैनी बीड़ी सिगरेट आदि बहुत पापी स्वभाव है, तो हम लोग को झट से उसको हटा के प्रभु को उद्धार करना स्वीकार करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि प्रभु ही एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना में भाई अगुवाई करेंगे। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। हालेलुया।